क्या वाकई ही विराट कोहली जो हैं वो एज अ लीडर टोटली फेल हुए हैं, और ये जो पार्थिव पटेल या रायडू या युवराज सिंह या बार बार जो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो बदल गए, वो बड़े सेल्फिश तरीके से वो बिगर देन द गेम अपने आप को समझने लग गए और उन्होंने बाकी सब छोटे मोटों को तो साइडलाइन कर दिया, तभी वो जीते भी नहीं। देखिए साइडलाइन की बात तो नहीं है, पर एक्सपोज होके रह गए क्या विराट कोहली? एक्सपोज देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विराट के बारे में जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोग, एक के बाद एक, अब हम कह सकते हैं एक आदमी झूठ बोल रहा हो, हम कहते हैं दूसरा आदमी भी झूठ बोल रहा हो। अब सबको एक ही बात जब कर रहे हैं तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना जी कि ये भी झूठ बोल रहा है वो भी झूठ बोल रहा है, विराट अकेले इतना बड़ा है कि वो सबसे ऊपर हो गया। कहीं ना कहीं ये चीज हमने भी देखा है, जिस तरीके से बीच में विराट का जो अग्रेशन था, विराट का जो एटीट्यूड था, विराट जिस तरीके से फील्ड पे रहते थे, अग्रेसिव रहते थे, या फिर आपने भी देखा होगा जिस तरीके से जर्नलिस्ट के साथ थे, विराट की उतना मुंह नहीं लगाते, जर्नलिस्ट को उतना भाव नहीं देते थे। पर धीरे धीरे जैसे फिर शादी हुई उसके बाद चीजें चेंज हुई, अब विराट एक बहुत ज्यादा चेंज इंसान के आप रूप में देखते हैं। तो हाँ ये जरूर टाइम आया, हाँ वो एक खराब टाइम आया, उसके बाद से सीख मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, तभी ये सब बातें बाहर आ रही है। पर हो सकता है कि ये जो बात है ये 4-5 साल पुरानी, तो अब ऐसा नहीं रहा। तो इस लॉजिक के हिसाब से धोनी के अगेंस्ट जो हरभजन सिंह ने बोला, गौतम गंभीर ने काफी बार हिंट दिया, सहवाग ओपनली बोल चुके हैं, यूवी की तरफ से भी आया है, युवराज सिंह की तरफ से भी आया है। मतलब युवराज सिंह तो चलो छोड़ दो, लेकिन युवराज और हरभजन सिंह के हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। फिर वीरेंद्र सहवाग ने भी काफी बार आड़े हाथों लिया, गौतम गंभीर ने बोला, मतलब उसमें भी फिर सच्चाई होगी, बिल्कुल सच्चाई होगी। अब हम क्या कहते हैं, अगर धुआं उठ रहा है तो आग लगाए तभी ना धुआं उठ रहा है। बिना मैं वो नहीं हूँ कि मैं आ जाऊंगा यहाँ पे धोनी को डिफेंड करने के लिए, आपसे तो बात नहीं, मैं तो धोनी के बारे में। हाँ बिल्कुल, धोनी की तरफ से भी वो कमियां रही होंगी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में। उस तरीके से उन बड़े प्लेयर्स को हो सकता है कि नए जनरेशन को देखने के लिए उन्होंने हो सकता है कि एक बोल्ड कॉल लिया होगा उस वक्त में, इस वजह से हो सकता है कि ये सब बोल्ड कर दिया। बाकी बट बोल्ड कॉल धोनी का साबित भी हुआ जब 13 में बाहर निकाला। चलिए धोनी आज सुबह बाय द वे, बुरा मत मानना, बस बुरा मत मानना। हाँ, नहीं मान रहा हूँ, बोलो ना। आपको समझाने की कोशिश, बुरा नहीं मान रहा हूँ। एक चीज है, जिस वाक्य की शुरुआत हो बुरा मत मानना, तो क्या होगा? वो बुरा मानने के लिए बोला जा रहा है एक्चुअली। देखिए जब कोई प्लेयर बड़ा बनता है ना जी, तो 10 लोग उसको बोलने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल। एमएस धोनी का एग्जांपल देता हूँ, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था सारी स्टेटमेंट कि एमएस धोनी के खिलाफ कौन कौन रहा था पहले। आपका ये वीरूपा जी 2012 के अंदर ऑस्ट्रेलिया टूर था, ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान वीरूपा जी ने फील्डिंग के ऊपर बोला था। नहीं, ये भी सामने आया था कि एमएस धोनी थोड़ा सा एरोगेंट है। ये चीज सामने आई थी भाई, ये रिपोर्टेडली सामने आई थी सारी चीजें। बिल्कुल। यूवी पाजी ने कप्तानी को लेके बोला था, याद है आपको, एमएस धोनी को लेके कि भैया कहीं ना कहीं मुझे कप्तानी मिल सकती थी। टारगेट किस पे था? साफ समझ आ रहा था। बिल्कुल। अब बात आती है विराट कोहली पे। विराट कोहली, मानता हूं ये चीज कि भैया आरसीबी की टीम, ये बात तो देखो होती है कि यार 3-4 बड़े नाम होते हैं, उसके अलावा कोई नाम बड़ा दिखता नहीं आपको। एंड एज अ लीडर विराट कोहली रेड बॉल क्रिकेट के अलावा किसी में कुछ ज्यादा प्रूव नहीं कर पाए, अपने आप को ज्यादा नहीं कर पाए, आगे ज्यादा चांस भी नहीं मिला। मैं कहूंगा कि 2-3 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होते विराट कोहली को जो मिले कप्तानी के साथ, एज अ कैप्टन ज्यादा टाइम नहीं मिला, ज्यादा लंबी रस्सी नहीं मिली। बट जैसे कि आपने शुरुआत करी थी ना, ओपनिंग करी थी कि जब एक खिलाड़ी होता है वो बड़ा बन जाता है और आपको पता है ना कि उसके नाम लेने से मेरे पास बड़ा बेनिफिट आ सकता है, तो भैया फिर अंबत्ती रायडू भी नाम लेंगे, फिर तो पार्थिव पटेल भी नाम लेंगे, फिर तो जितने भी बड़े बड़े धुरंधर हैं, युवराज सिंह को भी नाम लेना पड़ गया। जब संजय, यार देखो युवराज सिंह को भी नाम लेना पड़ रहा है। एक बात बताओ मुझे, यूवी पाजी ने जो बाय द वे विराट को लेके बोला कि अब वो विराट बन चुका है। आपने खुद ने एक चीज बोली ना, देखो होता क्या है ना कि जब एक यंगस्टर होता है, धीरे धीरे करियर आगे बढ़ रहा होता है ना, तब वो धीरे धीरे चीजें समझता है। बिल्कुल। मैं तो आपको एक और बात बताता हूँ, विराट कोहली ने ना, आपने कोट ही नहीं किया बल्कि विराट कोहली को शायद अब अगेंस्ट ही रिलेट चीज में कि एक चीज बोली थी कि बुमराह क्या है यार, याद है आपको? पार्थिव पटेल ने चीज बताई थी जब आरसीबी और मुंबई का मैच था और बुमराह नया आया था, तो विराट कोहली ने बोला अरे बुमराह क्या है यार, देख लेंगे। तब लोगों ने सवाल उठाया कि यार ये विराट कोहली का कहीं ना कहीं एरोगेंस तो नहीं दिख रहा। बात यह है कि जब एक खिलाड़ी धीरे धीरे सीखता है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसको और ज्यादा सीख मिलती है। विराट कोहली को वो सीख मिली, उससे और ज्यादा बेहतर हुए। अब इसके अंदर ये बोल देना कि भैया ये चीज हो गई, जैसे कि अभी पार्थिव पटेल साहब ने ही बोल दिया कि जो मर्जी बातें हुई कि भैया जो भी विराट कोहली को लेके, आरसीबी को लेके, एक खिलाड़ी जब बड़ा बनता है, एक खिलाड़ी है एक इंसान, जब वो एक पीक पे जाने लग जाता है ना, तो 10 लोग उसको नीचे गिराने के लिए खींचने के लिए आ जाते हैं। और वही एक चीज तो ये है ना, जैसे आपने बोला कि धीरे धीरे जब करियर में आगे बढ़ता है तो सीखता है,
तो ये सीखने में आरसीबी के 10 साल गुजर गए। देखो, जब बुमराह वाला जो आपने पॉइंट बोला, बुमराह है 2013 में, 13-14 में वो आईपीएल उन्होंने खेलना शुरू किया। और पार्थिव ने बोला भी था, क्योंकि सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से खेलते थे वो लोग, मतलब सही बात, आई थिंक बड़ौदा वगैरह है, गुजरात की किसी उससे खेलते थे। तो उन्होंने बोला कि एक लड़का है बुमराह वगैरह, जो बुमराह वाला इंसिडेंट था, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि कौन है बुमराह, क्या है। वो तो चलो ठीक है यार, यंगस्टर आते कोई भी आए, चलो विराट भी उस टाइम पे कॉन्फिडेंस है, पीक पे खेल रहा है बंदा, बोल दिया कि देख लेंगे यार कौन है ये। विराट भी उस टाइम पे यंगस्टर ही था। नहीं, पार्थिव का था कि अपनी टीम में ले लिया। पार्थिव पटेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, पार्थिव पटेल, क्या आप सुनेंगे पार्थिव पटेल? नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। पार्थिव पटेल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पार्थिव पटेल, पार्थिव पटेल बता तो ऐसे रहा है जैसे कि धोनी था और धोनी ने बोला विराट को कि विराट सुन एक प्लेयर है, और धोनी को विराट ने बोल दिया अरे यार धोनी यार। पार्थिव पटेल से मेरी बात हो तो मैं बोल दूं यार पार्थिव यार चुप हो जा भाई, क्या हो गया? तो पार्थिव पटेल आके बता रहा है। देखो, प्रियांशु की भी बात सही है और दूसरे टॉपिक भी आएंगे, जैसे मैंने बोला आज तो मैं न्यूट्रली रहूंगा ज्यादातर, कि मेरा इस पे पर्सपेक्टिव क्या है वो एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन 110% ये सच है कि भाई विराट कोहली लार्जर देन लाइफ प्लेयर बनता रहा। वो आगे बढ़ता रहा, उसने सबको फेल कर दिया, ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब इतना बड़ा वो खिलाड़ी बन गया ना विद द बैट, उसको कप्तानी मिल गई, सारी पावर भी उसके पास, रवि शास्त्री कोच भी, सब कुछ हो गया, राइट। उसके निकलने से पहले तक तो उसके पास भाई बहुत पावर थी, और वो एक लौता आदमी मैंने ऐसे देखा है जो कप्तानी के साथ साथ इतने रन मार गया। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है इंडियन क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में इतने रन मार देना। धोनी के पास कप्तानी थी, उन्होंने चलती सीरीज में टेस्ट कप्तानी छोड़ दी जी, ठीक है ना। उनको कप्तानी से निकालने के लिए ही सजेशन हो रहा था जब टेस्ट में इंडिया बार बार हार रही थी, लेकिन श्रीनिवासन जी ने सुनते हैं कि बचा लिया था। विराट कोहली ने जितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं एज अ कैप्टन, भाई साहब कोई आसपास भी नहीं आ सकता, लगातार और अकेला अपने बैक पे लेके चला है। मैं वही बात है ना यार, अब पार्थिव पटेल बोल दे, अमित मिश्रा बोल दे, युवराज सिंह डेफिनेटली 2019 में। और देखो युवराज सिंह का जहां तक पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे भी बताया था कि भैया ब्रो ये टॉप 3 बड़े स्ट्रॉन्ग समझते हैं अपने आप को, और इनको नंबर 4 चाहिए ही नहीं, कि शिखर है, विराट है, रोहित है, इसको चौथा चाहिए ही नहीं विराट को। तो भाई शिखर जैसे ही बाहर हुआ आप वर्ल्ड कप हार गए। सही बात है। तो उसके लिए आपने तैयारी नहीं करी थी, और आपकी टीम कॉम्पोजिशन, जिस तरीके से आप टीम बनाने की सोचते थे, वो सोच नहीं थी सही। तभी आप कुछ भी नहीं जीत पाए। आरसीबी के लिए आप कुछ भी नहीं जीत पाए, एक ट्रॉफी भी नहीं जीत पाए, जबकि पूरे आईपीएल में आपसे बड़ा खिलाड़ी था ही नहीं। आप ही के नाम है ना रिकॉर्ड, आईपीएल के हाईएस्ट स्कोर भी आपके नाम है, आपके नाम 2014 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, T20 वर्ल्ड कप का, 2016 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप का, 2024 का T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच है। तो आप 2022 के T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट स्कोरर आप हैं। इस बार भाई भी वो तो कोई बोलने IPL की बात, इस बार आईपीएल के हाईएस्ट स्कोरर आप है, तो बोलने की बात ही नहीं है कि भाई जब इतना महान खिलाड़ी हो किसी के पास, इतना प्रोलिफिक स्कोरर, T20 में तो कोई कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता, इतने रन मार रहा कोई आदमी, उसके बावजूद अगर आप नहीं जीत पा रहे, तो डेफिनेटली आपकी कमियां रही हैं इन टीम कॉम्पोजिशन एज अ लीडर। कि आपने जो ये बोल रहे ना कि हमने अपने आप को ही सोचा कि आपने विराट, एबी डिविलियर्स ले लिया, क्रिस गेल ले लिया, और आपने सोचा भाई बाकी तो हम देख ही लेंगे, हम 3 हो गए और हमें हरा कौन सकता है, और आप कुछ भी नहीं जीत पाए, हरू के निकल गए लोग आपको, क्योंकि 11 लोगों की टीम बनती है। लेकिन फिर ये भी है उसका फ्लिप साइड के भाई ठीक है, फिर वो बाहर हो गया ना, उसने अपनी तीनों कप्तानियां छोड़ दी, लेकिन उसने इंडिया के लिए सर्विसेज कम नहीं करी। अगर वो रोहित शर्मा के अंडर खेला तो उसी कमिटमेंट से खेला जिस कमिटमेंट से वो धोनी के अंडर खेला था। इस बार आप फाइनल तक पहुंचे, अगर फाइनल में वो स्कोर नहीं करता, फाइनल हार गए थे भाई, बिल्कुल 3 विकेट आउट हो गई थी आपकी। अगर यही रोहित शर्मा जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने मारा इस बार, या सेमीफाइनल में जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड को मारा, वो 2022 में मार देते भाई। विराट ने आपको सबसे अहम मैच जिता दिया था पाकिस्तान वाला, सेमीफाइनल में रोहित शर्मा ओपन कर रहे थे, वहां पे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को मारा इस बार, इंग्लैंड को मारा, उस टाइम भी तो रोहित ही कप्तान थे। सही बात है, उस टाइम मार देते आप वर्ल्ड कप जीत जाते। इंग्लैंड जीती ना अल्टीमेटली, इंग्लैंड ही जीती अल्टीमेटली, आप इंग्लैंड के साथ ही हो रहा था आपका, इंडिया पाकिस्तान होता आप जीत जाते। तो आपने उस टाइम पे रन नहीं मारे, विराट ने तो अपनी तरफ से कमी नहीं रखी ना भाई। ठीक है, मैं एज ए लीडर तो मान सकता हूं कि उनकी टीम सिलेक्शन में कमियां रही हैं, बट पर्सनल अटैक्स करना ना, जैसे वो अभी मिश्रा जी किसी ने भेजा मुझे कि मैं उनके साथ आलू खाता था, बर्गर खाता था। अब भाई तो खाता था तो अच्छी बात है, अब आप वहीं रह गए हैं। अब मेरा कोई बंदा है, याद है हम यहाँ पे पार्क में आलू खाते थे, बर्गर खाते थे, ठीक है भाई खाए होंगे किसी टाइम, बट पानी अगर वहीं जमा रहे ना तो सड़ जाता है एक तरीके से।
नदी बहती रहती है, इसीलिए उसमें एनर्जी रहती है। तो विराट आगे ही बढ़ा है यार वो, और जितना बड़ा वो प्लेयर बन गया उसके पास इतना टाइम नहीं है भाई। अंबानी की शादी में तो वो बंदा जाता नहीं है भाई, वो एक पर्सनल बंदा बन गया। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए, दुनिया भर पहुंची हुई है अंबानी साहब के वहां पे हाजिरी लगाने के लिए कि मालिक हम भी आए हैं जी, मालिक हम भी आए हैं, हुजूर जी हम भी आ गए हैं, हमारी भी लगा दीजिए। नहीं गया ना वो आदमी, वो किसी अकड़ या उसकी वजह से नहीं होता, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है भाई। ही इज अ चेंज पर्सन नाउ, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसने इतना क्रिकेट को इतना डेडिकेटेड होकर खेला है, वो तो कोई सीरीज नहीं छोड़ता था, लगातार इतना खेला, लगातार रन मारे और सुप्रीमली फिट है आज भी। सही बात है। तो उसके ऊपर बात करना नहीं जी वो बदल गया है, वो ये हो गया है, भाई बदलेगा ही आदमी। जो आदमी इस मकाम पे पहुंचेगा उसके पास टाइम नहीं होगा फालतू की चीजें करने का। मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट बाय द वे। अगर आप बात करो कि देखो ये जो जितने भी ऑब्वियसली बात हो रही है कि विराट कोहली के बड़े क्लोज वंस रहे हैं, युवराज सिंह हो गए, आरसीबी के अंदर पार्थिव पटेल हो गए, मिश्रा जी हो गए, मिश्रा जी से भी बड़ा क्लोज कनेक्शन है, अमित मिश्रा जी बता रहे हैं। बट लेकिन बिल्कुल मैं दिल्ली वही तो कह रहा हूँ, साथ है बिल्कुल। बट लेकिन आप अगर याद करें यही वाला आईपीएल जब ईशांत शर्मा और विराट कोहली आमने सामने थे, ईशांत शर्मा विराट कोहली के बाद बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके बीच में वो जो बैंटर हुआ था, उसके बाद भी आप जब वर्ल्ड कप जीते थे, आपको पता है जब विराट कोहली वहां पे थोड़ा सा इमोशनल हुए थे, ईशांत शर्मा में बड़े इमोशनल हो गए थे। ईशांत शर्मा का विराट कोहली का बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन आज तक ईशांत शर्मा ने विराट कोहली के कुछ नहीं कहा। पॉइंट नंबर 2, एक सेकंड मैं वही कह रहा हूं ना, पॉइंट नंबर 2 अगर आप बात करो तो भाई वो अच्छा भी खेल रहे थे, मिश्रा जी को रोहित शर्मा खिला लेते, धोनी खिला लेते, पहले ही धोनी भाई बात बताओ मुझे, जितनी भी खिला लेते ना, नहीं विराट को लेके इतनी बातें हो रही है भाई, एक बंद कर दो दोनों चला दो। बाय द वे जो भी ये लोग जितने भी पूर्व क्रिकेटर्स, जितने भी आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स है, विराट को लेके स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब बात ये है कि जो विराट कोहली के साथ हुआ कप्तानी को लेके, आप सब मानते हो कि विराट कोहली को कप्तानी का इंडिया के लिए ज्यादा मौका नहीं मिला, रेड बॉल में उसने बंदे ने प्रूव करा, इंडिया के लिए उसको ज्यादा कप्तानी का मौका नहीं मिला, लंबी रस्सी नहीं दी गई, बहुत जल्दी पॉलिटिक्स हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने T20 फॉर्मेट छोड़ा, उन्होंने ये तो नहीं बोला था कि मैं ओडीआई और रेड बॉल भी छोड़ना चाहता हूं, वो तो आपने अंदर की पॉलिटिक्स हुई, गेम हो गई, उसके बाद वो छूट गई। तो पता है बात क्या है कि इसके अंदर ना ऐसा भी हो सकता है कि भैया कुछ प्लेयर्स को इस चीज को लेके मिस इंटरप्रिटेशन ही हो गई हो। अंदर की पॉलिटिक्स में तो बहुत लोग इन्वॉल्व थे यार, सिर्फ विराट कोहली तो इन्वॉल्व थे नहीं, और लोग भी थे जो कप्तानी के भैया बाकी फॉर्मेट से भी, है ना। तो यही बात है कि सामने से बंदा कुछ भी एजम्पशन बना रहा है, एजम्पशन बना के ये चीज बोल रहा है कि ये हो गया वो हो गया। अभी विराट कोहली अपनी कप्तानी को लेके बिल्कुल आके कभी भी बोल सकते कि भैया मेरे से तो कप्तानी ले ली थी, नहीं बोला ना, उस टाइम बोला था, उसके बाद फिर कभी वो बात वापस नहीं छेड़ी, कभी वो बात वापस उठाई ही नहीं है भाई। अंदर की पॉलिटिक्स में बहुत लोग इन्वॉल्व है, किसी का नाम नहीं आएगा क्योंकि बड़े नाम नहीं है ना भाई, वो बड़े नाम नहीं है। जिस दिन विराट कोहली का नाम सामने आएगा ना बात, तब तो आप बोलोगे क्योंकि न्यूज बिकेगी ना भाई, विराट कोहली के नाम से तो न्यूज बिकेगी, आप कैसे बोल दोगे फिर। लेकिन मैं वो पॉलिटिक्स वगैरह की तो नहीं है, लेकिन जो ये बात पार्थिव ने बोली है या अंबती रायडू ने पहले बोली है, मिश्रा जी वाला तो मैंने देखा नहीं है, उन्होंने जो बोली सब बोला है कि वो गेम में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनका नेचर चेंज होता गया और हमें वो पीछे मतलब साथ लेके नहीं चले एक तरीके से। चाहे आप रायडू को देख लो, रायडू ने तो चलो गेम की बात की कि आईपीएल में भाई क्या हुआ, अभी जैसे पार्थिव पटेल ने भी जो बात की नेचर जो है वो जैसे जैसे वो कामयाबी आती गई, सक्सेसफुल होते गए, चेंज होते गए, आप सेम आदमी रह नहीं सकते। मैं उसमें विराट को तो मैं कोई दोषी नहीं मानता हूँ भाई, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो। बाय द वे पार्थिव को खिलाया भी बहुत है, इंडियन टीम में भी उनकी पार्थिव पटेल जैसे बंदे, पार्थिव पटेल अगर बोल रहे हैं तो पार्थिव का डेब्यू था सौरव गांगुली कैप्टनसी में, पार्थिव पटेल, संजय मांजरेकर, कोई भी मुंह उठा के आ जाता है। विद ऑल डू रिस्पेक्ट, बात पता क्या है कि आजकल ना मैं आपको बताता हूँ, आजकल मेरे को जो समझ आ रहा है कि जो भी आपका कमेंट्री वगैरह में जो भी आपका घुस चुका है ना कि भैया मुझे क्रिकेट को एनालाइज करना है एंड ऑल, वो लोग पता क्या सोच रहे हैं कि मैं विराट कोहली के बारे में कुछ नेगेटिव बोल देता हूँ, 4 लोगों की लाइमलाइट मिल जाएगी। बात तो यही है ना भाई। एक मेरे को बात बताइए, अभी आपने देखा इरफान पठान ने हार्दिक पांडे के कपड़े फाड़ दिए आईपीएल के अंदर, ठीक है ना। ये भी इल्जाम लगता है शायद वो पीआर करवाया गया, क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर कि इरफान पठान को या तो मैसेज देके या पैसे देके या जो भी है। और काफी लोग मतलब ये भी सवाल उठता है कि भाई क्या रोहित शर्मा के आपने करवाया, जो भी है। हार्दिक पांड्या ने आके वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी, इरफान पठान भी मजबूर हो गया लिखने के लिए कि भाई मैंने क्रिटिसाइज करा था, इसने तुम्हें वर्ल्ड कप जिता दिया। आज हार्दिक पांड्या का रोड शो हुआ है, तस्वीरें देखिए आप उसकी, कितने लोग हैं वहां पर, बहुत। अब हार्दिक पांड्या कल को आके बोल दे कि भाई मैंने तो अपनी जान लगा दी वर्ल्ड कप में, इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया आईपीएल में, कि रोहित शर्मा ने और सूर्य कुमार यादव ने और बुमराह ने, जब मैं कप्तानी मुझे मिली,
इन लोगों ने मेरे को कैसे ट्रीट किया? भाई विराट के ऊपर ये सारे बोल रहे हैं, सही बात है। अगर हार्दिक कल को आके ये बोल दे, क्या इज्जत रह जाएगी बाकी सबकी? तो देखो, मेरे को लगता है हर प्लेयर का इक्वेशन दूसरे प्लेयर से डिफरेंट है। हार्दिक ने इनफैक्ट मुंबई इंडियंस का कप्तान होने से पहले से ये थोड़ी सी नाराजगी दिखाई थी, या वेल तरीके से बोला था कि रोहित शर्मा धोनी नहीं हो सकता। उसने बोला था सीएसके प्लेयर बनाती है, मुंबई इंडियंस तैयार प्लेयर लेती है। इन द सेंस कि वो रोहित के लिए डिसरिस्पेक्ट था कि रोहित शर्मा प्लेयर नहीं बना रहा, मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज जो है वो ले रही है। हालांकि मैं ऐसे एग्री नहीं करता, मुझे लगता है अनफेयर स्टेटमेंट था। मुंबई इंडियंस ने बहुत, हार्दिक को भी छोड़ दिया, बहुत यंग बच्चे अभी भी ले रहे हैं। तिलक वर्मा को लेके आए हैं, वडेरा को लेके आए हैं, ब्रेविस को लेके आए हैं, डेविड को लेके आए हैं, बहुत यंग बच्चे अभी भी खिला रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, और पहले भी कराया इन्होंने। तो ये तो अनफेयर था, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि हार्दिक पांड्या को लगता था कि रोहित शर्मा की कप्तानी, इस बार के आईपीएल उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी को इतना क्रेडिट नहीं सीएसके दिया। वाले मैच के दौरान के मैन बिहाइंड स्टंप इज 5 टाइम विनिंग चैंपियन एंड ऑल, ये भी तो धोनी के लिए, धोनी के लिए हमेशा हार्दिक पांड्या रिस्पेक्ट दिखाते हैं। रोहित थे, रोहित शर्मा के लिए कभी इतना ओपनली रिस्पेक्ट नहीं दिखाया हाल फिलहाल में। सही बात। तो अगर कल को वो बोले कि भाई धोनी है, रोहित तो कुछ भी नहीं है, तो फिर एक एक करके अगर लोग सामने आ जाए कि भाई रोहित ने मेरे साथ ये कर दिया, रोहित ने मेरे साथ वो कर दिया। बट भाई देखो, बात पता है क्या है, विराट के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है इस पूरे एपिसोड में? रोहित को भी 10 लोग उठ के कल बोल सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं करा, हमारे साथ बुरा करा, वो भी बोल, चहल को तो खिला दिया बोल सकता है, चहल वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन चहल क्या बोलेगा? बहुत सारे प्लेयर कोई ना चहल कुछ ना बोलने वाला नहीं, कोई और प्लेयर हो सकता है जो बोल सकता है। ईशान किशन बोल सकता है, ईशान किशन बोल सकता है कि भाई मैंने 200 मारा, तुमने मेरे को ड्रॉप कर दिया, मैंने इतने अच्छे रन मारे, तुमने मुझे बाहर कर दिया। ईशान ने तो बोला भी था, खेलते रहे जबकि आपके खुद के रन नहीं बन रहे थे, हम मैंने आपसे ज्यादा ही रन मारे थे। ईशान ने उस टाइम एक बार बोला भी था ना कि आप क्यों बेंच पे बैठे हो, आपसे पूछ लो भैया। हाँ भाई, मजाक मस्ती में निकला था ना, जो भी है कल को बोल सकता है। लेकिन द डिफरेंस विद विराट कोहली इज एंड रोहित शर्मा इज कि भाई रोहित ने अल्टीमेटली जिता दिया वर्ल्ड कप, जिता दिया, और रोहित 5 आईपीएल ट्रॉफी जीता हुआ है, रोहित 2 एशिया कप भी जीता हुआ है। अब विराट कोहली सिवाय टेस्ट मैच के, और टेस्ट में तो खैर ही इज अ लेजेंड, कैप्टन वाइज इज अ लेजेंड इन टेस्ट, लेकिन व्हाइट बॉल की जहां तक बात है, उन्होंने इतना अंडर अचीव करा है एज अ कैप्टन। अब तो वो कप्तान नहीं रहे, लेकिन क्योंकि वो कुछ भी नहीं जीत पाए, तो हमेशा से जो लोग ये बोलेंगे ना, उनकी बात में वजन लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो इन्होंने ठीक नहीं करा होगा टीम के साथ कि भाई जीत ही नहीं पाए कभी, एक आईपीएल ट्रॉफी आप नहीं जीत पाए। सुशांत भाई, बात पता है क्या, ट्रॉफी को लेके जो बात है ना, एज अ लीडर तो मैं खुद मान रहा हूँ कि फेलियर रहे, वो तो फेलियर है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, तभी तो आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ दी, तभी तो फैफ ही कप्तान है आज। बट लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि यार विराट कोहली को लेके ना प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अहंकार आ गया, घमंड आ गया, कि बड़ा नाम बनने के बाद घमंड आ गया। अगर इस बंदे में जेन्युइनली घमंड होता तो जो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मुझे लग रहा था कि देखो क्रिकेट से बड़ा नहीं बनना चाहता मैं, अगर जेन्युइनली यार वो अभी का है, वो अहंकार वाली जो पार्ट है वो पहले का है भाई, जाने के बाद की बात है, उसके बाद तो पूरी दुनिया पहले वो दिखता था भाई, चेंज आया है। जर्नलिस्ट खुद बोलते हैं कि विराट के नेचर में जमीन आसमान का चेंज आया, लेकिन जब वो कप्तान थे अपनी पीक पे, 19 जब वो आके हर मैच में सेंचुरी मार रहे थे, उसके बावजूद कुछ भी नहीं जीत रहे थे आप, सिवाय टेस्ट मैचेस में आपने बहुत करा, यस आप सेमीफाइनल फाइनल पहुंच रहे थे, लेकिन जीत नहीं रहे थे। तो वहां पे ये इल्जाम लगता है कि विराट जो है ना, वो बिल्कुल क्रिकेट से भी बड़े बन गए थे, और एरोगेंस चरम सीमा पे पहुंच गया था, और किसी की बात नहीं सुनते थे, अपनी मनमर्जी करते थे विराट। और क्योंकि उस टाइम पे बीसीसीआई भी नहीं था, नो जय शाह, नथिंग, तो सब कुछ पूरा कंट्रोल इन दोनों के हाथ में था, रवि शास्त्री और विराट कोहली। और ये इतने इंपेशेंट थे, एक मैच में किसी ने अच्छा नहीं करा, चल भी बाहर, 2 मैच में किसी ने अच्छा नहीं करा, चलो जी। तो सारे के सारे प्लेयर्स को लगता था कि बड़े इनसिक्योर रहते थे जी। बट लेकिन एक बात है, एक और चीज है, एज अ कैप्टन विराट कोहली ने आपका चैंपियंस ट्रॉफी में करी कप्तानी, चैंपियंस ट्रॉफी में आपको वो ले गए फाइनल तक, फाइनल आप हार गए, फाइनल में आपको रिजल्ट नहीं मिला। 19 के अंदर आप देख लो, 19 के अंदर आप सेमीफाइनल गए, सेमीफाइनल आप हार गए, फिर WTC हार गए। तो कुल मिला के जो आईसीसी टूर्नामेंट्स मिले ना विराट कोहली को, वो ज्यादा नहीं मिले, टेस्ट में से तो जीती ऑब्वियसली, तो चलो उन्होंने पहले ही बोल दिया। बात ये है ना कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं मिली है, आपने लंबी रस्सी नहीं की अंदर की। यार एक बात बताओ, विराट कोहली बड़ी प्रॉब्लम पता क्या हुई है, 2017 पहला ही इवेंट हार गया। 2017 विराट कोहली जब कप्तान बना धोनी के साथ बाद, वो आप टूर्नामेंट आपका था,
जीत रहे थे आप वो आप tournament। फाइनल पहुंचे और आप हार गए, तब से विराट की उल्टी गिनती शुरू हो गई, बिकॉज ना ही साहब आप सिर्फ हारे, आप फाइनल में पाकिस्तान के साथ Yes। और धोनी का सितारा चढ़ा ही इसलिए था कि ना आप सिर्फ जीते, आप फाइनल में पाकिस्तान से जीत गए 2007। तो उसके बाद से धोनी नेक्स्ट बिग थिंग था ही था।